हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो अभी हाल ही में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 का एग्जाम हुआ है, उसका मैंने ए सेट जो है उसको सॉल्व किया है। और जिनके अदर सेट होंगे वो इसी अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चनों को चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास किया गया है आपके सहायता के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। और आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है, द टर्म फोटोपीरियोडिज्म वाज कॉइन्ड बाय। इसका आंसर हो जाएगा डी, गार्नर एंड एलार्ड। इन्होंने जो है 1920 में जो है टर्म फोटोपीरियोडिज्म दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, कैंट इज अ नेम ऑफ विच क्रॉप वैरायटी। कैंट जो है वो ओट की वैरायटी है। ओट की वैरायटी है कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल। तो सोडिक सॉइल के लिए जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कैल्शियम सल्फेट। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाद्री इज अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। हिमाद्री इज अ वैरायटी ऑफ बार्ले। ओके, तो हिमाद्री जो है वो बार्ले की क्रॉप वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर राइस। पहला है इसमें, विच इज अ राइस इज अ हाई कैलोरिक फूड। दूसरा, इट कंटेन मोर प्रोटीन देन व्हीट। तीसरा है, द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ राइस प्रोटीन इज हाई। नेक्स्ट अगला है, इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब आते हैं इन पे। इस पे फिर ऑप्शन दिए हैं नीचे। पहला, राइस इज अ हाई कैलोरी फूड क्रॉप। हाँ, सही है, ट्रू है। इट कंटेन मोर प्रोटीन देन व्हीट। नहीं, व्हीट में जो है 14% होता है, 14 से 17 भी हो सकता है, जबकि राइस में जो है वो 10% ही प्रोटीन होता है। अगला है, द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ राइस प्रोटीन इज हाई। हाँ। नेक्स्ट है, इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मोर देन 60% पॉपुलेशन। यस, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, आगे चलते हैं। बिग साइज्ड ग्रेन्यूल ऑफ यूरिया weight about 1 gram is called यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स। ठीक है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेस्कवी यूपीबी 110 बर्तान आर द वैरायटी ऑफ। अगर ये भी याद नहीं आएगा तो इतने से भी काम चला सकते हैं ना। उत्तर प्रदेश बरसीम, ये किसकी वैरायटी हो जाएगी? बरसीम की। अगला क्वेश्चन है, डिजायर्ड सीड रेट फॉर ओट। ओट का जो डिजायर्ड सीड रेट है वो कितना है? जनरली इसका 80 से 100 केजी होता है। क्योंकि यहाँ पर रेंज नहीं दी गई है, इसलिए 90 से 100 केजी पर हेक्टेयर इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द मोस्ट ऑफ द सॉइल पार्टिकल एंड द बल्क डेंसिटी वेरी बिटवीन। अब इसमें आपको अगर पता हो कि अगर पार्टिकल डेंसिटी जो होती है सॉइल की वो होती है नियरली 2.6 के अराउंड। ठीक है, 2.6 के अराउंड। और जो बल्क डेंसिटी होती है सॉइल की वो होती है नियरली 1.3 टू 1.6। ठीक है, अब आप ऑप्शन अगर देखोगे तो इसमें जो डी ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन है, ठीक है, उसमें ये दोनों की दोनों रेंज आ जाती है। इसका एक्यूरेट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एन एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल डोमिनेटेड बाय पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड सोडियम। ठीक है, तो अगर हम मिनरलों को देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो लिमोनाइट है वो आयरन में रिच है।
जो फेल्ड्स्पार है वो कैल्शियम और पोटेशियम में रिच है, जो क्वार्ट्ज है वो सिलिका में रिच है। माइका की अगर बात करते हैं तो माइका सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और सल्फर फास्फोरस में रिच होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिकमेंडेड रो रेशियो ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड इंटरक्रॉपिंग इज 9:1। ठीक है, एक्यूरेट आंसर इज 9:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज सिलेक्टिव इन नेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज सिलेक्टिव इन नेचर। ग्लाइफोसेट नॉन सेलेक्टिव है, ये भी नॉन सेलेक्टिव है, ये भी नॉन सेलेक्टिव है। ठीक है। एट्राजिन जो कि जनरली हम मेज और शुगर केन में यूज करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल इज कंसिडर्ड एज द प्रीमियम ऑयल compared to most of other vegetable oil because ऑप्शन देखिए, बिकॉज ऑफ absence ऑफ लिनोलेनिक एसिड, नहीं, लिनोलेनिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा डल कलर, नहीं। तीसरा है लो स्मोक पॉइंट, नहीं। आंसर इज हाई पंजेंसी। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल में पंजेंसी होती है, इसमें पंजेंसी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। बहुत इजी है, दैट इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज आइडियल टेम्परेचर फॉर ट्यूबराइजेशन ऑफ पोटैटो। आंख बंद करके 18 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट आर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुवेट। इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुवेट। क्वेश्चन नंबर 18, द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ कैश्यू नट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर इज आंध्र प्रदेश। बहुत इजी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक, क्वेश्चन नंबर 19, द साइंटिफिक नेम ऑफ अम्बेलिका ऑफिसनेरिस रिप्रेजेंट, क्या करता है, ऑनले। ऑनले का साइंटिफिक नेम है अम्बेलिका ऑफिसिनालिस, सबको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, थॉमस प्राइड इज अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ आंवला। ठीक है, थॉमस प्राइड इज अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ आंवला, सॉरी आंवला नहीं, थॉमस प्राइड इज अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ लुकाट। लुकाट की पॉपुलर वैरायटी है। ठीक है, करेक्ट कर लेना, थॉमस प्राइड इज अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ लुकाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dehalming in potato is done। dehalming of potato is done, आंसर है इसके ऑप्शन है क्वालिटी सीड ट्यूबर प्रोडक्शन के लिए, दूसरा है हायर प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए, तीसरा है हाई यील्ड के लिए, चौथा है हायर स्टार्च कंटेंट के लिए। क्यों करते हैं उसको डिहाल्मिंग, ताकि वो वायरस से फ्री हो सके। ठीक है, इसलिए आंसर क्या है इसका, क्वालिटी सीड ट्यूबर। लिंकॉन इज अ वैरायटी ऑफ पी। लिंकॉन इज अ वैरायटी ऑफ पी। क्वेश्चन आंसर क्या है, डी। ठीक है, लिंकॉन इज अ वैरायटी ऑफ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पाम पालम समृद्धि इज अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ। तो इसका आंसर क्या है, ब्रोकली। ब्रोकली की ये जो है हाई यील्डिंग वैरायटी है। संता रोजा इज अ वैरायटी ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन, पाम की है। ठीक है, पुलम। ठीक है, पुलम की वैरायटी है ये संता रोजा। एलिसन, अगला क्वेश्चन, अगेन ये भी बहुत इजी है। एलिशन इज द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ कीवी। एलिशन, हावर्ड, है ना, ब्रूनो, ये सब किसकी वैरायटी है, कीवी की वैरायटी है। ऑनलाइन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, ये भी तो बता, ये भी बताना पड़ेगा, तब तो समझो कि क्या ही होगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, येलो वेन मोजाइक डिजीज। ठीक है,
येलो वेल मोजाइक डिजीज किसमें होती है? ओकरा में। ठीक है, बहुत इजी अगेन। नेक्स्ट इज 28, विनियर ग्राफ्टिंग इज द मोस्ट कॉमन इन मैंगो। आंसर सी। ठीक है, मैंगो में होती है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ ऑर्चार्ड प्लांटिंग वेयर 50% मोर, जहां 50% देखा वहां लगाओ हेक्सागोनल तुरंत। क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी सही हो जाएगा, हेक्सागोनल सिस्टम। ठीक है, अरेबिया एंड रोबस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबिया एंड रोबस्टा आर द टाइप ऑफ विच क्रॉप? कॉफी। कॉफी के दो टाइप हैं ये। ठीक है, अरेबिया एंड रोबस्टा। अन्ना इज अ लो चिलिंग वैरायटी ऑफ एप्पल, आजकल बहुत पॉपुलर है। ठीक है, प्लेन में लगा सकते हैं अन्ना को, इसलिए क्या है, एप्पल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, थॉमसन सीडलेस, अगेन ग्रैप, आगे जाएंगे ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। What disease of potato is caused by Syncytium indobioticum? बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोकोनट इज प्रोपगेटेड थ्रू सीडलिंग, कोकोनट इज प्रोपगेटेड थ्रू सीडलिंग, इसका आंसर हो जाएगा। यंग ककोआ फ्रूट इज कॉल्ड चार्ली, यंग ककोआ फ्रूट इज कॉल्ड चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the process of cold exposure to induce flowering is called vernalization. Again, बहुत इजी है। In which, next question is question number 37. Question number 37. In which vegetable crop the harvest part is called curd? Again, बहुत simple है, cauliflower है ना। Next is botanically mango is a drupe. Botanically mango is a drupe. ठीक है, क्वेश्चन इजी है बिल्कुल। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा। ठीक है, अगेन बहुत इजी है, गुड़गांव हरियाणा में एनएचबी का हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट इज द हाईएस्ट एरिया ऑफ कॉफी, द हाईएस्ट एरिया ऑफ कॉफी कल्टीवेशन कम्स अंडर विच स्टेट? कर्नाटका। ठीक है, बहुत इजी है, कर्नाटका में हाईएस्ट एरिया है। Next is the line to line distance of jackfruit planting is कितनी होती है? 6/6 की होती है जैकफ्रूट में प्लांटिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42। क्वेश्चन नंबर 42, what is the seed rate of nursery raising of खरीफ ऑनियन for the planting of 1 hectare of land? खरीफ ऑनियन में कितना सीड रेट लगता है? 12 to 15 kg, 12 to 15 kg, इजी है। फिर अगेन, आम्रपाली इज अ वैरायटी ऑफ, आम्रपाली वैरायटी ऑफ मैंगो इज अ क्रॉस बिटवीन दशहरी इंटू नीलम, दशहरी इंटू नीलम, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, दशहरी इंटू नीलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ चिली टू रेज द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड? ठीक है, कितना होता है इसका? जनरली 1 से 1.5 kg होता है, तो 1 kg पे लगा देंगे निशान। अगला क्वेश्चन है, अंडर नेम ऑफ एग प्लांट इज ब्रिंजल, बहुत कॉमन है, इजी है। विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर, अगला क्वेश्चन, विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर किससे होती है? मोलिब्डेनम से होती है, सबको पता है, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन 47, चौबटिया अनुपम, चौबटिया अनुपम इज अ हाइब्रिड ऑफ एप्पल इज अ क्रॉस बिटवीन अर्ली सनबर्न एंड रेड डेलिशियस, इज अ क्रॉस बिटवीन अर्ली सनबेरी एंड रेड डेलिशियस, आंसर हो जाएगा बी, चौबटिया अनुपमा, अनुपम का जो क्रॉस है वैरायटी है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। डहेलिया एंड डे लिली, लिली और डहेलिया दोनों ही दोनों क्या होती हैं? बल्बस क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, 48 का। Question number 49, which of the following flowers are grown for cut flower production in the country? ठीक है, ऑप्शन देखो, रोज और ग्लैडियोलाई, हाँ दोनों कट फ्लावर हैं, ऑर्किड एंड ट्यूबरोज दोनों कट फ्लावर हैं, कार्नेशन एंड डायलिया दोनों कट फ्लावर है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी
अबव। 49 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। इक्सोरा कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैटेगरी? ये किस कैटेगरी में आता है? सर्प। आपने इसका फ्लावर देखा होगा तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू मेक अ रीजुनेटिंग प्रूनिंग? तो इसका आंसर क्या है? रीजुनेटिंग प्रूनिंग के लिए क्या करते हैं? कट लगाते हैं जो, ठीक है, प्लांट में, उसको किस डिस्टेंस पे लगाया जाता है? 1/4। और आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1/4 ऑफ एग्जिस्टिंग बर्ड और सूट। 1/4। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट इन वाटर इज टर्म्ड एज हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कुछ बताने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर बियरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मल्लिका। आंसर क्या हो जाएगा? मल्लिका इज अ रेगुलर बियरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो। तोतापरी जो है वो आपका उसका जो पल्प है प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो तोतापरी प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, बट मल्लिका इज अ रेगुलर बियरिंग वैरायटी। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांस a transparent product prepared from clear extract of fruit having pectin is called jelly। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है जेली। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ऐसी खाई भी होगी जेली तो भी बता दोगे, है ना। एजेडिरक्टा इंडिका इज बोटेनिकल नेम ऑफ नेम, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज इंडियन origin? दैट इज जैक फ्रूट। ठीक है, जैक फ्रूट इज इंडियन origin। Question number 47, which of the following has an endosperm of its endosperm as its edible part? Answer is coconut। Answer is C। Question number 57, answer is C। ठीक है, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, पपेन इन पपाया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम? किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं पपेन को? इमेच्योर फ्रूट से। आंसर क्या हो जाएगा? डी, बहुत इजी है। नेक्स्ट इज 59, द रेशियो ऑफ retention of female to male plant in papaya plantation should be? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 9:1। ठीक है, बहुत ही इजी पेपर है, सबको जो है कम से कम जो है 180 क्वेश्चन तो करके ही आना चाहिए। अमंग द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप विच वन इज डे न्यूट्रल? टोमेटो इज डे न्यूट्रल, टोमेटो इज डे न्यूट्रल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, अमंग द फॉलोइंग वेजिटेबल, क्वेश्चन नंबर 60 तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 61, which of the following is transferred and matured ovary of the transformed and matured ovary of the flower? ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड भी हो जाए और मैच्योर ओवरी को क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, eatable part of papaya is mesocarp। eatable part of papaya is mesocarp। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the name of solar cell that convert electromagnetic energy of incident radiation directly into electric power, उसको क्या बोलते हैं? सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम। आंसर क्या हो जाएगा? ए, सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 64, द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर? पहला ऑप्शन है इसमें प्रिपरेशन ऑफ डाटाबेस, यस। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यस। तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यस। आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, फॉर डायरेक्ट drilling of seed into heavy stubble, enabling the stubbles to be retained on the surface is performed by? मतलब यह है कि अगर आपके खेत में हैवी स्टबल हैं और आपको सीडिंग करनी है तो किससे करोगे? आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पी सीडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्प्रे पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रिपल एक्शन नोजल?
ट्रिपल एक्शन नोजल, जेट यस, सॉलिड कॉन यस, होलो कॉन यस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इज यूज्ड टू अप्लाई केमिकल इन पाउडर फॉर्म। ठीक है, पाउडर फॉर्म अगर हम किसी भी चीज का करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डस्ट करना बोलते हैं। तो किससे हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? डस्टर। नेक्स्ट है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाज इन्फॉर्मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1955। ठीक है, ये तो सबको पता ही है, कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। Which type of engine operate in one direction? Which type of engine operate in one direction? ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी, दैट इज फोर स्ट्रोक इंजन ऑपरेट इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट इज नेचुरल फार्मिंग वाज स्टार्टेड इन जापान। ठीक है, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई है? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द कंट्री? 1972। ठीक है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फार्म इरिगेशन प्रैक्टिसेस द कॉमनली यूज्ड डिवाइस फॉर मेजरिंग वाटर इज ओरिफाइस यस, वेयर्स यस, पार्सल फ्लूम यस। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। Which of the following is an example of permanent structure used in soil and water conservation? Check dam, yes. Drop spillway, yes. Drop inlet spillway, yes. Answer क्या हो जाएगा? All of the above. Question number 74. What is the percentage of loss of perishable items after harvest of in the country? ठीक है, कितना लॉस हो जाता है पेरिशेबल कमोडिटी आफ्टर हार्वेस्ट? आंसर इज 30। ठीक है, आंसर इज 30, दैट इज सी। Next question is 75. What quantity of solar energy radiation in kilowatt per hour per year is received in India? ठीक है, आंसर इज 5000 ट्रिलियन। ठीक है, 5000 ट्रिलियन, 5000 ट्रिलियन जो है ये इतनी एनर्जी रिसीव होता है। कंपेन रिफर्स टू फोकस अटेंशन ऑफ पीपल ऑन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसका आंसर ए ही है। ठीक है, next is hydraulic brake system is based on the principle of Pascal law. Hydraulic brake system is based on the principle of Pascal law. Next question है what is corporate farming? Answer is B, that is farming is completely managed by operating body of corporate sector. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूषा बिन इज ए स्टोरेज स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर स्टोरिंग। ठीक है, तो वो पूषा जो बिन है वो ग्रेन्स के स्टोर के लिए बनाया गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा व्हीट ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये भी बताना पड़ेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81। व्हाट इज सीपेज? दैट इज द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर। बहुत इजी है, सबको पता है। नेक्स्ट इज इन कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन लैंड कॉस्ट रिफर्स टू रेंट ऑफ लैंड टेकन ऑन लीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, जब हम कॉस्ट कल्टीवेशन की कॉस्ट निकालते हैं, अगर हमारी खुद की लैंड है तो हम उसका पैसा नहीं जोड़ते, लेकिन अगर हमने किसी से लैंड खरीदी है या ली है, रेंट पे ली है, ठीक है, खरीदी नहीं रेंट पे ली है, तो उसको भी तो हमें पैसा देना पड़ेगा ना जिससे हमने ली है, तो उसको भी हम टोटल कॉस्ट में जोड़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 83। दैट इज फ्रॉग इज अ पार्ट ऑफ विच एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट? आंसर इज मोल्डबोर्ड प्लो। ठीक है, देखा है मोल्डबोर्ड प्लो, फ्रॉग भी देखा होगा। नेक्स्ट इज 84। इन स्प्रे पंप स्विरल प्लेट इज अ पार्ट ऑफ नोजल। ठीक है, स्विरल इज अ पार्ट ऑफ नोजल। नेक्स्ट इज for deep plowing which of the following plow is
प्रीफर्ड। डीप प्लो करना है आपको तो कौन सा प्लो यूज करेंगे? दैट इज चीजल प्लो। चीजल प्लो को यूज करेंगे 85। ठीक है, ए 85 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज चेन टाइप ट्रैक्टर इज कॉल्ड एज। ठीक है, चेन टाइप ट्रैक्टर को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रॉलर ट्रैक्टर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ गेट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 87 का। 88 टिल्ट एंगल ऑफ ए डिस्क फ्लो। टिल्ट एंगल ऑफ ए डिस्क फ्लो वरीज फ्रॉम 15 से 20, 15 टू 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ठीक है, ट्राइसेम है ना, तो ट्राइसेम का आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगर 1979। ठीक है, 15 अगर 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लच ट्रांसमिटेड पावर फ्रॉम द ट्रैक्टर इंजन टू गियर बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री इन 2016। ठीक है, 2016 में ये योजना चालू हुई थी। नेक्स्ट, द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश, ये नहीं बताऊंगा। यूनाइटेड नेशन, क्वेश्चन नंबर 93 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 23 एज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने जो 2023 था उसको डिक्लेयर किया है किस ईयर के रूप में, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत इजी है ये। ठीक है, हम सब अभी जो है मिनट 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 चला रहे हैं, इसको मिनट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? पहला है क्लास अटेंडेंस, दूसरा है इट इज फ्लेक्सिबल, तीसरा है लर्निंग स्टडी प्रॉब्लम, टीचिंग हैज ए हेटेरोजेनस ऑडियंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अटेंडेंस नहीं लेते हम उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 cost involved during crop production period in purchase of seed, fertilizer, pesticide etc are called variable cost। ठीक है, variable cost कहते हैं। नेक्स्ट इज 96 which of the following is used for seed bed preparation and mixing of the soil। ठीक है, दोनों में कौन सा यूज होगा? इसका आंसर हो जाएगा रोटावेटर। रोटावेटर जो है वो क्या करता है? सीड बेड भी बनाएगा और सॉइल को मिक्स भी करेगा। ठीक है, 97 question number 97 which of the following is an expert system to help farmer by giving correct and timely advice prepared by the Center for Informatics Research and Advancement Kerala। so इसका आंसर क्या है? एग्रेक्स। ठीक है, एजी रेक्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एजी रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98 थ्री टायर सिस्टम बलवंत मेहता कमेटी। थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज किसने इंट्रोड्यूस की थी? बलवंत मेहता कमेटी, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99 फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन आर कंडक्टेड बाय फार्मर, नई रिसर्चर, नई एग्रीकल्चर ऑफिसर और टीचर। ये दोनों रिसर्चर भी कराता है फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, और एग्रीकल्चर ऑफिसर भी कराता है। बट यहाँ पर देखो अब आयोग क्या देता है। मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर ऑफिसर इसका राइट आंसर होना चाहिए, आंसर इसका सी होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च वाला रिसर्च करके कोई वैरायटी या डेमोन्स्ट्रेशन या कोई टेक्निक निकालेगा, उसको जो है ये जो एक्सटेंशन बॉडी है एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये उसको गांव में थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन उसको इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू फार्मर्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का? क्या है? आईआरडीपी का
नॉलेज तो देना ही है, लेकिन मेन जो है वो क्या है, किसानों को छोटे लोन देना है ताकि वो जो है अपनी जीविकापार्जन को बढ़ा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, बेस्ट कम्युनिकेशन मेथड इन एन इलिटरेसी डोमिनेटेड विलेज अवे फ्रॉम द सिटीज इज शोइंग फील्ड। ठीक है, उनको तुम अगर लिटरेचर पढ़ दोगे तो नहीं सब पढ़ पाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग को समझ नहीं आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन भी तो उनको समझ नहीं आएगा, तब पिक्चर दिखाओ उनको सब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ कोऑपरेटिव एडवांटेज। द लॉ ऑफ कोऑपरेटिव एडवांटेज इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मार्जिन, इज बेस्ड ऑन, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मार्जिन, कोऑपरेटिव एडवांटेज इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, प्रोडक्शन राशन फॉर एनिमल्स इंक्लूड राशन फॉर। देखो दो टाइप का राशन होता है, एक मेंटेनेंस राशन होता है और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्शन राशन। तो अब हमें देखना है कि हमें उनसे प्रोड्यूस क्या करना है। ठीक है, सपोज हमें मिल्क प्रोड्यूस करना है तो उस समय पे जो हम राशन देंगे वो 15% ज्यादा, 10 से 15% ज्यादा देंगे कंपेयर टू द मेंटेनेंस राशन। ठीक है, तो इसमें देखो ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है और ये भी एक प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये सारे के सारे प्रोडक्शन राशन में आएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। व्हाट शुड बी द वेट ऑफ ए ड्राई मैटर ऑफ ए फीड फॉर ए कैटल हैविंग बॉडी वेट 500 केजी। ठीक है, इसको समझो कि जो बॉडी वेट होता है उसका, हमें अगर ड्राई मैटर निकालना है कितना देना है, तो बॉडी वेट का 2.5 से 3% हम जो है देंगे। तो इसका 2.5 से 3% अगर आप निकालोगे तो 2.5% निकालोगे तो वो बैठेगा 12.5 केजी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 104 का आंसर क्या हो जाएगा सी। 105 का देखो, इफ द नंबर ऑफ कैटल इज लेस देन, ठीक है, तो सिंगल रो तब रखेंगे जब थोड़ा ज्यादा हो, 20 के आसपास हो। ठीक है, डबल रो तब रखेंगे जब 20 से ज्यादा हो, और जब 10 से कम है तो रखेंगे कितना, लूज हाउसिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 106, a disease of udder in cow caused by bacteria infection is। रानीखेत तो पोल्ट्री के डिजीज है, एफएमडी जो है फूट एंड माउथ डिजीज जो है वो वायरस से फैलती है। ठीक है, ब्लड जो है वो गैस बन जाता है गाय के पेट में। मेस्टाइटिस जो है वो बैक्टीरिया से फैलती है। ठीक है, जो बैक्टीरियल इंट्रा मेमरी इन्फेक्शन। ठीक है, IMI। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। क्वेश्चन नंबर 107 है, टू प्रोटेक्ट पोल्ट्री बर्ड फ्रॉम रानीखेत डिजीज वैक्सीनेशन शुड बी डन एट। इसका आंसर है बी। ठीक है, 107 डेज में 108 वीक्स एंड 16 to 18 वीक्स ऑफ एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवियन ल्यूकोसिस कॉम्प्लेक्स कॉज्ड बाय अ वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से दो तरीके से फैलता है, ये तो जेनेटिकली फैलेगा, दूसरा क्या फैलेगा हॉरिजॉन्टली। वो कैसे फैलेगा, थ्रू कॉन्टैक्ट। तो हालांकि जो इसका वायरस है वो बहुत ज्यादा समय तक जो है इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं करता है, फिर भी इसका जो ट्रांसमिशन जो है वो फैल सकता है, थ्रू वाटर भी फैल सकता है, थ्रू इंसेक्ट बाइट फैल सकता है, थ्रू फीड भी फैल सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, homogenization of milk is done with the aim of to preserve milk, yes, obtain a uniform fat emulsion, yes, reduction of fat separation during storage, yes। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी। आंसर हो जाएगा इसका बोथ बी एंड सी ऑफ अबव। preservation homogenization of milk is done with the aim of preservation of milk, preservation of milk नहीं, ऑब्टेनिंग यूनिफॉर्म इमल्सन। ठीक है, दूसरा रिडक्शन ऑफ फैट ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ हैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ हैन। तो एपिडाइडमिस जो है वो टेस्टिकल्स को पार्ट होता है, ओवरी तो पता ही है आपको, ओविडक्ट भी पता ही है आपको, वेंट एंड क्लोका। ठीक है, इवेंट एंड क्लोका क्या है, पोल्ट्री में जो है एग लेइंग के लिए और फिकल मैटर को डिस्चार्ज करने के लिए दोनों के लिए एक ही रूट होता है, और कॉपुलेशन के लिए भी वही रूट होता है। तो ये जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ अनप्रोडक्टिव पोल्ट्री बर्ड्स द फ्रॉम द ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ठीक है, अनप्रोडक्टिव बर्ड्स को जो प्रोडक्टिव है उनसे हटाने को क्या बोलते हैं, कलिंग कहते हैं। ठीक है, ये भी इजी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंप्रूव द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ रफीज। एक्चुअली में रफेज की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हार्मफुल है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम यूरिया देते हैं, और यही यूरिया कन्वर्ट हो जाता है बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लैंडरेस इज अ ब्रीड ऑफ पिग। ठीक है, नेक्स्ट, पर कैपिटा रिकमेंडेड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंट्री इज 1 टू 280। ठीक है, पर कैपिटा रिकमेंडेड जो है वो कितना है, 280 है। हालांकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा है वो थोड़ा सा ज्यादा है, वो 400 के आसपास है, बट ठीक है, बट 280 is recommended in India as per the availability of milk. Next question is Badri is a breed of cattle found mostly in Uttarakhand. ठीक है, Mehsana is a breed of which animal? Buffalo, पता ही है आपको। One hen can produce how many eggs in a year under proper management condition? Proper management condition भी आप अगर दोगे तो वो 150 से 200 ही अंडे देगी। ठीक है, 360 में 360 नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, एवरेज वेट ऑफ गूज एग। ठीक है, गूज एग का एवरेज वेट होता है, वो होता है 150 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेजी चिक डिजीज ऑफ पोल्ट्री इज कॉज्ड बाय विटामिन ई। क्रेजी चिक डिजीज किससे होती है, विटामिन ई की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईवीआरआई कहाँ है, इज्जतनगर बरेली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसीन इज द विच प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। कैसीन इज मिल्क प्रोटीन। आंसर क्या हो जाएगा, सी। हाउ मच फैट इज प्रेजेंट इन घी। घी में कितना फैट होता है, सारा ही तो फैट है ना, तो नियरली 100% है ना, नियरली 100% फैट ही है सारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्टोरिंग सीमन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, सीमन को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट इज मिल्क फीवर इज अ डिजीज ऑफ कैटल विच इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, मिल्क डिजीज जो है वो किससे होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द हीट पीरियड ऑफ बफेलो। बफेलो का हीट पीरियड क्या होता है, तो इसका आंसर है 18 से 24 है ना, 8 से 24 है वैसे तो लेकिन इसके हिसाब से जो हमें ऑप्शन दिए इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 18 से 30 आवर। ठीक है, फूड एंड माउथ डिजीज इज अ वायरस डिजीज। फूड एंड माउथ डिजीज क्या है, वो वायरल डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रीड ऑफ गोट इज सुटेबल फॉर कीपिंग इन सिटी, जमुनापारी। ठीक है, जमुनापारी क्यों, हाई मिल्क प्रोडक्शन है इसका, दूसरा मीट के लिए भी पर्पज है, डुअल पर्पज ब्रीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेरी नेरमा का के बीकानेरी नेरमा इज अ ब्रीड ऑफ विच एनिमल, सीप। ठीक है, पश्मीना के लिए फेमस है ये, बहुत बढ़िया ब्रीड है ये सीप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मा, कोचिन एंड लेगहॉर्न आर ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। ठीक है,
ब्रह्मा पोल्ट्री की ब्रीड है, एक भी पता होगी तो बाकी सब काम चल जाएगा। विच ब्रीड ऑफ सीप इज एक्सटेंसिवली रियर्ड इन उत्तराखंड? गद्दी, गद्दी हो गई आपकी, और रामपुरी हो गई, मुजफ्फरनगरी हो गई, और तो ये सारी ब्रीड जो है ये उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, तो एक्सटेंसिवली ये गद्दी ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। रोल ऑफ द कैल्शियम इन बॉडी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, फॉर्मेशन ऑफ बिंग मिल्क एंड टीथ, सबको पता है, इसमें क्या तुम क्या बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ है ये, मिल्क इज डेफिसिट, ये हो गया शायद, नहीं ये नहीं हुआ, ये हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरिनियल इन नेचर, है ना, पेरिनियल मतलब जो हमेशा चलते रहे, तो कौन सा है? बाजरा तो नहीं चलेगा, कॉफी भी नहीं चलेगा, सौरगम नहीं चलेगा, नेपियर ग्रास चलेगी। ठीक है, घासेस जितनी होती हैं उनमें भी जो फॉडर वाली होती है वो चलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एंथ्रेक्स डिजीज इन एनिमल इज कॉज्ड बाय, एंथ्रेक्स डिजीज इन एनिमल इज कॉज्ड बाय, किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ना मिल्क इज डेफिशिएंट इन आयरन, सबको पता है। फर्स्ट एआई बफेलो काफ वाज बोर्न एट इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में पहला काफ बोर्न हुआ था, एआई का, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन एनिमल राशन मस्ट बी ग्रेटर देन 15, ठीक है, मस्ट बी अराउंड 15, ठीक है, 15% तक जो है उसमें मांसन में प्रोटीन होना चाहिए। ग्रास ऑपर स्टेट बिंग इंसेक्ट बिलोंग टू विच इंसेक्ट ऑर्डर? ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा को बिलोंग करता है ग्रास ऑपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरकोकल डिजीज ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय नेमेटोड, ठीक है, एयरकोकल किससे होती है? नेमेटोड से होती है। नेक्स्ट इज पोलॉइडी, पोलॉइडी, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा से होती है ना ये, पोलॉइडी डिजीज किसमें होती है? तिल में होती है, सिसेम में होती है, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोका बोइंग, पोका बोइंग, ठीक है, पोका बोइंग डिजीज ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय, तो फ्यूजेरियम मोरिलीफॉर्मी, फ्यूजेरियम की अदर स्पीसीज भी हैं इसमें, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से फ्यूजेरियम मोरिलीफॉर्मी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज इन aerobic organisms complete oxidation of the pyruvate occur through which process, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन किससे होता है? थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटाबोलाइट्स ऑफ microorganisms which is very small concentration have the capacity to inhibit growth or even destroy the other organisms are known as antibiotic, ठीक है। नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NBPGR न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पीसीज ऑफ हनी बी इज कॉमनली यूज्ड? एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। क्वेश्चन नंबर 46, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन है, अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच रिक्वायर अ लिविंग होस्ट टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इज नोन एज ऑब्लिगेट पैथोजन, ठीक है, इसको चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है, ऑब्लिगेट पैथोजन। Next question है, dose of the pesticide that kill 50% population of the pest is known as LD50, LD मतलब lethal dose 50, ठीक है, वो डोज होती है जिसमें 50% पॉपुलेशन किल हो जाए उसको बोलते हैं LD50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द पल्स बीटल ले एक्ट, पल्स बीटल जो है वो पल्स के बाहर एक्ट ले करते हैं और जैसी जो है उनके निम्फ जो है हैच करते हैं वो पल्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, द होल पल्स ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट डज ऑफ HANPV in LE per hectare for the management of Helicobacter pylori in chickpea। तो पहले तो ये समझ लीजिए ये क्या चीजें हैं, है ना। एच ए मतलब हेलिको वर्पा आर्मी जेरा। एच ए मतलब, ये जो एच ए है इसका मतलब क्या है, हेलिको वर्पा आर्मी जेरा। और ये एनपीवी क्या है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रेट वायरस। ठीक है, तो ये क्या है, एक वायरस है। ये क्या है, लीथल एक्सट्रैक्ट। इस वायरस का एक्सट्रैक्ट बनाओ और कितना डालो, 200 की वो क्या हो जाए, हेलिकोवर्पा को 1 हेक्टेयर में कंट्रोल कर ले तो कितना, 250 ml। ठीक है, 250 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। द जीन फॉर जीन, जीन फॉर जीन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 150 है ना, क्वेश्चन नंबर 150। The gene for gene hypothesis was used for the first time by Floor। फ्लोर ने gene for gene hypothesis दी थी। Question number 52, which insect have the rasping and sucking type of mouth part? Thrips। Thrips have rasping and sucking type of mouth part। ठीक है। The primary center of origin of maize is Mexico। Primary center of origin of maize is Mexico। The cause of the little leaf of brinjal is mycoplasma। mycoplasma। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, which of the following biocontrol agent is used for the management of soil water? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोग्रामा नहीं है ना, ट्राइकोग्रामा तो इंसेक्ट है, ट्राइकोडर्मा ये फंगस है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा। 155 आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, a sudden heritable change in our is called mutation। सडन हेरिटेबल चेंज जो होता है किसी ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 157, जीएमओ इन एग्रीकल्चर मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। वीट इज मेनली अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। वीट क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है और इसके स्टिग्मा कैसे होते हैं, फेदरी होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन ही पूछता है वीट के किसके स्टिग्मा फेदरी होते हैं, तो उसका आंसर वीट होता है। इन प्लांट्स मेल स्टेरिलिटी इज ड्यू टू, मेल स्टेरिलिटी क्यों होती है प्लांट्स में, ड्यू टू नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन्स। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो किससे होगी, नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों के दोनों मेंडल ने दिए हैं। पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। एक एन और आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज रिपीटिंग रिपीटिंग स्पोर इन व्हीट स्टेम इज, क्वेश्चन नंबर 161, रिपीटिंग स्पोर इन व्हीट स्टेम इज कॉल्ड यूरेडोस्पोर। क्वेश्चन नंबर 161 आंसर इज डी, यूरेडोस्पोर। Question number 162, the concept of boom and bust cycle of resistance was given by, boom and bust का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया प्रिस्टले ने 1970 में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बूम एंड बस्ट गिवन बाय प्रिस्टले इन 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 164, द बोटेनिकल नेम ऑफ तारामीरा। तारामीरा इरुका सटाइवा, बोटेनिकल नेम क्या है, इरुका सटाइवा। किसका, तारामीरा का, पता ही होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स इज सिचुएटेड एट। ठीक है, इक्री सेट, ये कहाँ है, हैदराबाद में। नेक्स्ट इज
जंपिंग जीन इन मेज वर डिस्कवर्ड बाय बारबरा एंड मैकक्लिंटन। ठीक है, बारबरा बारबरा एंड मैकक्लिंटॉक, मैकक्लिंटोंक। ठीक है, जंपिंग जीन इन मेज डिस्कवर्ड बाय बारबरा एंड मैकक्लिंटोक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 167, which of the following theory was proposed by the Biddle ended up working with the pink bread mold to explain the gene action? तो इसका आंसर हो जाएगा वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है, 167। क्वेश्चन नंबर 168 का आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ ए एम्ब्रियो फ्रॉम एन एग सेल और सेल एसोसिएटेड विद or without meiosis but without fertilization is termed as parthenogenesis। ठीक है, पता है सबको, ये तो इजी है। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप? बाजरा 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 इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। ठीक है, अच्छा, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। पॉलिनेशन कैसे होता है? विंड के थ्रू होता है। हाइब्रिड्स वर फर्स्ट एक्सप्लॉइटेड कमर्शियली इन विच क्रॉप? मेज मेज। ठीक है, गंगा वन, गंगा वन और गंगा 101, रंजीत। ठीक है, इनके द्वारा ये पहली वैरायटीज थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेज ऑफ माइटोसिस आर फाउंड इन सेल डिवीजन? कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है ना? Which of the following rice and wheat varieties were developed through the mutation? जगन्नाथ is a mutant variety of rice। अगर इतना पता होगा तो भी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is an example of nitrogen fixing bacteria? Azotobacter is a free living nitrogen fixing bacteria। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 कहाँ चले जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 173, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन? हो गया है ना। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेग्यूम क्रॉप इज यूज्ड एज एन ऑयल सीड क्रॉप? कौन सी क्रॉप जो लेग्यूम भी है और ऑयल सीड भी है, कौन सी है? तो सोयाबीन है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग plant nutrient is useful in increasing the resistance to disease and insect? पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है कि जो स्टोमेटा होते हैं उनको क्लोज और ओपन करता है। दूसरा, ये ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंटरसेलुलर ऑपरेशन अंडर एसआरआई? एसआरआई में इंटरकल्चरल ऑपरेशन जब करते हैं तो किससे करते हैं? क्वेश्चन ये है। तो हमें पता है एसआरए में सबसे ज्यादा वीड होती है और वीड को निकालने के लिए फोनो वीडर। नेक्स्ट, व्हेन द फर्टिलाइजर इज प्लेस्ड इन बैंड ऑन वन साइड और अदर साइड 50 मीटर अवे फ्रॉम द सीड ऑफ द प्लांट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड बैंड प्लेसमेंट। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज established in the year? Food Corporation of India was established in the year 1964। ठीक है, फोर, ये ऑप्शन गलत है एक्चुअल में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है 14 जनवरी 1965। ये फूड कॉर्पोरेशन एक्ट बना 1964 में, जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो बना वो 1965 में बना। ठीक है, तो हो सकता हो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 178। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू टॉक्सिसिटी इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्लांट लीव्स टर्न इनटू या पर्पलिश ब्राउन। ठीक है, तो फॉस्फोरस में कलरेशन आता है ड्यू टू डेफिशिएंसी। ठीक है, बोरोन में तो वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, बड जो है वो मुरझा जाती हैं और पोलन जो है वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। नाइट्रोजन में येलोइंग होने लगती है। टॉक्सिसिटी अगर हो जाएगी तो ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जो लीव्स है उनका कलर बहुत डार्क ग्रीन हो जाएगा। आंसर क्या है इसका? आयरन। आयरन क्या होगा? वो
अगर आपने राइस के प्लांट देखे हो तो उसमें आयरन की टॉक्सिसिटी साफ दिखती है, जिसमें जो है हल्का सा वो पर्पलिश ब्राउन कलर का होने लगता है। आंसर क्या है? 179 का आयरन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ 16 अमीनो एसिड। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड है, और आंसर क्या है? सल्फर। सिस्टीन एंड सिस्टाइन दोनों के लिए क्या है? सल्फर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 181। Which one of the following is an example of C4 plant? ये C3, ये C3, ये C3, ये बच गया C4। Next, the fertilizer control order was enforced for the first time in the year। तो fertilizer control order है वो कब हुआ था? 1957। ठीक है। 1955 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया, उसके बाद पहली बार जो है फर्टिलाइजर की बात की गई थी उसमें 1955 में जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, उसके बाद ये कंट्रोल ऑर्डर बना। ठीक है, 1957 में। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, खैरा डिजीज ऑफ राइस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। ये तो सबको पता है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल वेरीज डायरेक्टली विद टोटल पोरोसिटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, थ्रू कैपिलरी पोर। वो डायरेक्टली वरीज करेगी फ्रॉम फ्रॉम हाइट का भी इसमें फिर रोल है ना। हाइट जो हाइट जिसकी ज्यादा होगी वहां से वो कहाँ आएगा? जहां को उसकी कम हाइट होगी। ठीक है, तो दिस इज कैपिलरी मूवमेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हो गया, टोटल पोरोसिटी। इसका आंसर हो जाएगा सी। सॉइल विद हाई पीएच वैल्यू आर जनरली डेफिशिएंट इन। सब पहली बात समझ लो कि अगर सॉइल की पीएच ज्यादा होती है तो जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो अनअवेलेबल हो जाएंगे एक्सेप्ट मोलिब्डेनम। ठीक है। और अगर जो है बहुत ज्यादा लो हो जाएगी तो जितने जी हमारे मेजर एलिमेंट हैं एनपीके, ये अनअवेलेबल हो जाएंगे। इसलिए बीच की रेंज जिसको हम न्यूट्रल रेंज कहते हैं, इसमें दोनों के दोनों लगभग लगभग अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। तो हाई, अगर हम कह रहे हैं हाई पीएच है तो मोलिब्डेनम तो मिलेगा। ठीक है, ये हटा दो फिर। बोरॉन और आयरन, बोरॉन भी कुछ हद तक मिल जाता है। ठीक है। कैल्शियम तो बहुत मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिल जाएगा। इसमें जो आंसर है, अगर पीएच ज्यादा हो जाएगी तो जिंक और एमएन नहीं मिलेगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट इज द कोल्ड ट्रीटमेंट गिवन टू द सीड टू ब्रेक द डोरमेंसी इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन क्या होता है? सीड को हम रब करते हैं। ठीक है, जैसे हम पपाया में करते हैं। क्रायोफिकेशन मतलब कुछ ऐसे सीड्स हो जिनको बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए उनको जर्मिनेट करने के लिए, तो क्रायोफिकेशन हो जाएगा। नन ऑफ द आंसर क्या हो जाएगा? 86 का ए, स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 187। इन एसिड सॉइल, ठीक है, एसिड सॉइल आर द एमुलेटेड बाय, किससे करेंगे बताओ? लाइम से। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। बार्ले इज अ क्रॉप सुटेबल फॉर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ टेम्परेट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराक्वाट। पैराक्वाट इज ए वीडीसाइड, पहले भी आया था। ठीक है, वहीं से हो गया ये तो एक क्वेश्चन तो। सनहैम्प इज ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप। ठीक है, सनहैम्प इज अ ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप। आंसर है ए। ठीक है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स simultaneously on the same land without definite row pattern। This is the important। अगर डेफिनेट रो पैटर्न हो जाता तो इंटरक्रॉपिंग हो जाता है, विदाउट और क्या है विदाउट डेफिनेट पैटर्न तो क्या हो जाएगा? ये मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाएगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट इज ये हो गया कल्टीवेशन ऑफ सुगर विच कंटेन एल्डोज एंड कीटोज ग्रुप आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, sugar which contain aldose or ketose group are called reduced sugar। Red color of soil are due to presence of hematite।
रेड कलर किससे होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमेटाइड। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऑब्टेन टू कहाँ टू रेड कलर हो गया, हाँ। द बोटनिकल नेम ऑफ चिकपी इज साइसर एरिटीनम। चिकपी। नेक्स्ट, इंडिया हैज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन? 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उसको बांटा गया है। नेक्स्ट, द आइडियल रो टू रो स्पेसिंग ऑफ रेन फेड मस्टर्ड क्रॉप। तो जो नॉर्मल मस्टर्ड क्रॉप की स्पेसिंग होती है वो होती है आपकी 30 से 40 इंटू 10। क्योंकि ये रेन फेड है तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 60 सेंटीमीटर, अप्रोक्स 60 होगी इसकी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मेरी एक पुरानी वीडियो थी, अगर वो देखी होती तो कई क्वेश्चन जो हैं ऐसे हैं बिल्कुल उसी से हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन? ठीक है, इससे पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें यही सब करेक्शन फैक्टर और जो है किससे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये सब दिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा P इंटू P2O5 P इजिकल टू P2O5 इंटू 0.437। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ है? भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ है? भोपाल में। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 बडेड सेट्स प्लांटेड शुगर केन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड कितना होता है? 30 से 35 होता है। ठीक है, 30 से 35, 30 से 35 हजार, 30 से 35 हजार, 30 to 35 के। आंसर क्या हो जाएगा? बी। हालांकि किसी किसी बुक में तुम्हें 35 to 40 भी मिलेगा, 35 to 40 भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो जो ऑथेंटिक आंसर है वो है 30 to 35। 40 to 45 भी मिलेगा बुक में। ठीक है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो में है 30 to 35 विद ऑथेंटिक प्रूफ। है ना, प्रूफ चाहिए होगा तो प्रूफ भी दे देंगे। ठीक है, तो पेपर बहुत इजी है और आशा करता हूं कि आप सब लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। सबने बहुत अच्छा किया है। थोड़ा पहला वाला जो पेपर है वो थोड़ा सा कह लीजिए एक प्रॉब्लम कर सकता है। जो पहला पेपर था जिसमें उत्तराखंड पूछी गई थी और हिंदी पूछी गई थी, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि पेपर ये जो दूसरा वाला आया है ये बहुत ही सही है और इसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई क्वेश्चन जटिल नहीं समझ आता है कि बहुत ही कुछ हार्ड पूछा गया हो। लेकिन पेपर जिस हिसाब से बनाया गया है तो निश्चित रूप से कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जा सकती है। तो सबके लिए पहले तो ऑल द बेस्ट, सबका अच्छे से हो, सबका सिलेक्शन हो जाए, उम्मीद करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।